से चैट में पूछ सकते हो। परफेक्ट। तो अगेन गाइज वेलकम टू डे टू ट्रेनिंग। ओके, तो गाइज देखो, सबसे पहले अभी हम लोग है ना इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चीजों के लिए अलग साइकोलॉजी लगती है, दोनों ही चीजों के लिए एक अलग ही लेवल का टाइम मैनेजमेंट लगता है एंड रिस्क मैनेजमेंट लगता है। तो पहले हम इस चीज को डिकोड कर लेते हैं कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में काम होता कैसे है। ठीक है, चलो पहले हम देखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग को, और यहाँ पे मैं साइड पे ले लेता हूँ अपना इन्वेस्टिंग को। गाइस कुछ भी अगर नहीं समझा चैट बॉक्स में प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप कर देना, मैं क्वेश्चन आपका आंसर कर दूंगा। मॉडरेटर बैठा है यहाँ पे, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस को देख रहा है, भी देख रहा हूँ, जैसे वो मुझे बताएगा मैं आप लोग को आंसर देता रहूंगा। ठीक है, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। चलो अभी गाइस देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है पता है, हम लोग मार्केट के शॉर्ट पोजीशंस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, मार्केट के शॉर्ट मूव के ऊपर। तो क्या हो जाता है, हम मल्टीपल पोजीशंस पे काम करते हैं। मतलब इन ट्रेडिंग we try to take benefit of short movements, short movements। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है पता है गाइस, यहाँ पे अगर इमेजिन कर लो आप चार्ट को देख रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी जब 15 मिनट में चार्ट ऐसे ऊपर जा रहा है ना, आप इसका भी फायदा उठा सकते हो। जब 15 मिनट में आपका प्राइस जब नीचे जाता है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म वाले पोजीशन ज्यादा बनेंगी आपकी। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। वेर इन इन्वेस्टिंग में क्या होता है गाइस, वी आर मेनली फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट, लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट। मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे मुझे 15 मिनट, एक दिन, ये सब का इंपॉर्टेंस नहीं है गाइस। यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ही ध्यान देना है। ठीक है, मतलब एक महीने में मार्केट कितना ऊपर गया, एक महीने में मार्केट कितना नीचे आया, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मेरा गोल जो है लॉन्ग टर्म है। ठीक है गाइस, दैट डजंट मीन कि आप सस्ता वाला कचरे वाला स्टॉक लेके वेट करोगे। हाँ, हमें गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन पूरा गेम प्लान होता है टेक्निकल का। यहाँ पे पूरा जो मेन गेम प्लान होता है टेक्निकल्स का, टेक्निकल एंड मार्केट न्यूज पे। ठीक है, और वही अगर आप फंडामेंटल का पार्ट देखोगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मेन प्लेयर कौन है, मेन प्लेयर है यहाँ पे फंडामेंटल। समझ में आ रहा है अभी आप लोग को। गाइस मुझे एक बात बताओ, धोनी क्या सब जगह पे खेल सकता है? एवरीवन, आई नो गाइस, नो डाउट धोनी इज अ वेरी गुड प्लेयर। ओके, धोनी इज वेरी गुड प्लेयर, बट क्या धोनी सब जगह पे खेल पाता है? एक बात बताओ मुझे, नहीं खेल पाता है गाइस। ठीक है, धोनी के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कुछ जगह पे काम करते हैं, या कुछ बॉल्स और भी अच्छे से खेल सकता है। ठीक है, विराट कोहली का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि वो थोड़े से अलग बॉल्स में अच्छे से खेल सकता है। समझ लो आप। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग दोनों अलग चीज है। अगर मैं नॉर्मल क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करूं, आईपीएल इज अ ट्रेडिंग। गाइस सुनो मेरी बात, आईपीएल इज अ ट्रेडिंग फॉर द मेंबर्स, जो भी प्लेयर्स हैं। और वही जब वो लोग टेस्ट मैच खेलते हैं या वनडे मैच खेलते हैं, वो उनके लिए वो लोग इन्वेस्टिंग की तरह खेलते हैं। दे प्ले वेरी स्लोली। 50 ओवर्स का मैच है पता है, तो क्या लोग आके ही तुरंत अग्रेसिव खेलेंगे? नहीं, दे विल प्ले वेरी स्लोली। बट आईपीएल में क्या होता है, दे ट्राई टू प्ले वेरी अग्रेसिवली। समझ में आएगा इस आप लोगों को अभी जो मैंने बताया यहाँ पे? प्लीज क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स, इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, जल्दी से प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स, इट इज माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। परफेक्ट, चलो सही जा रहे हैं हम लोग यहां तक तो। ओके, तो मेन इन्वेस्टिंग में जो प्रॉपर प्लेइंग हो, प्ले ऑफ होता है,
यहाँ पे हमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं ना गाइस, वी आर प्लानिंग लॉन्ग टर्म। मानसी मैम आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, आई विल आंसर दैट, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल पोजीशंस, मतलब एक दिन में हम यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस प्लान करते हैं। मतलब एक दिन में समझ लो कभी आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कभी दो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कभी तीन ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मतलब यहाँ पे गाइस आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ रहा है आपको? और जहां पे अगर आप इन्वेस्टिंग में देखोगे ना, वेरी लिमिटेड पोजीशंस गाइस, वेरी लिमिटेड पोजीशंस। ये वो लोग हैं गाइस जो महीने में एक आध या दो बार खाली आके पोजीशन बनाएंगे। इन मंथ ट्वाइस और प्राइस, दैट्स इट। इनको मार्केट के छोटे मूवमेंट से कुछ मतलब नहीं है, दे आर मेनली फोकस्ड ऑन बड़ा वाला मूवमेंट, मार्केट का लॉन्ग टर्म वाला मिठाई। एवरीवन आगे देखो अभी यहाँ पे, इसके बाद क्विक डिसिसिव, क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजंस मतलब क्या गाइस, आप लोग का रिएक्शन टाइम यहाँ पे बहुत क्विक होना चाहिए। आई मीन टू से, अगर आप छोटे चार्ट पे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप छोटे चार्ट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहां पे क्या होता है गाइस आप लोगों का पता है, आपको तुरंत ही यहां पे एंट्री, एग्जिट, टारगेट, छोटे स्पैन में पूरा आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, इन स्मॉल स्पैन। गाइस समझ में आया एवरीवन? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू। हाँ मानसी मैम, ये जो ब्रोकरेज वाला पार्ट है ना, ये मैं आज लास्ट में कवर कर दूंगा। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, मुझे खाली एक बार लास्ट में बता देना सर, प्लीज एक्सप्लेन माय क्वेश्चन, बस खाली आई टेक इट। नमिता फोटो ले लो ना इसका, हाँ, डोंट वरी। क्लियर है गाइस? मतलब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्पैन के अंदर इनको बहुत सारी चीजों को काम मैनेज करना पड़ता है। और वही गाइस यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, लिमिटेड पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, मीन्स ये लोग का टारगेट फिक्स रहता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो हमें हमारा एज पर रिस्क मैनेजमेंट जब रिटर्न मिलेगा, ऑन दैट टाइम विल एग्जिट आर पोजीशन, या तो हम अपने पोजीशन को बेच के प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, या लॉस जो भी हो रहा है हम लेके निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी एंट्री एग्जिट तो सब कुछ मैनेज करना ही है गाइज, यहाँ पे भी एंट्री है, यहाँ पे भी एग्जिट है, यहाँ पे भी टारगेट है, बट गाइज यहाँ पे एकदम लिमिटेड है सब कुछ, आराम वाला काम है यहाँ पे, ज्यादा दिमाग को दौड़ाना नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? हाँ एवरीवन। और ये लोग क्या करते हैं गाइस, देखो अगेन हम घूम फिर के वहीं पे ही आ रहे हैं, ये लोग हमेशा बिग पिक्चर पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अभी आप लोग। गाइस रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशन। गाइस देखो ये चीजें ना यहाँ पे बहुत ट्रिगर होती है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग में हो, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, आपने एक पोजीशन लिया 40 रुपए में, आपने बाय किया, आपने डिसाइड किया था हाँ पहले कि मैं मैक्सिमम 15 रुपए का ही नुकसान ले सकता हूं, जब 35 पे आएगा, 35 मेरा एसएल है, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 40 से प्राइस आ गया 20, बट फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं मैंने तो 40 पे खरीदा है, मैं तो 40 पे ही निकलूंगा, 35 पे मैं नहीं निकलूंगा। समझ में आ रहा है कैसे रिस्क मैनेजमेंट में क्या बोल रहा हूं, मतलब कहां पे आपने पहले खाली 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था,
कहां पे अभी आपका वो स्टॉप लॉस सीधा 20 रुपए का हो गया। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ये चीजें यहाँ पे बहुत होती है। यहाँ पे मेन पूरा गेम आपका यहाँ पे रहता है कि आप अपने पोजीशंस को कैसे प्लान करते हो, अपने स्टॉप लॉसेस को कैसे प्लान करते हो। वैसे को एक चीज मैं बार बार बोलूंगा यहाँ पे, मेरा जॉब आप लोगों को लॉस बुक कैसे करना है वो सिखाना है। प्रॉफिट तो आप लोग आराम से लेके निकलोगे गाइस, अंडरस्टैंड, यू गाइस नो वेरी वेल हाउ टू बुक प्रॉफिट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बट गाइस लॉस के टाइम पे मैं कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करूं, कैसे मैं अपने माइंड को समझाऊं कि भाई नुकसान हो गया, निकलना है अभी यहां से, ताकि मैं दूसरे ट्रेड के लिए रेडी हो सकूं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गाइस, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है हम लोगों को यहाँ पे व्हाइल डूइंग अ ट्रेडिंग। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट। अभी वही गाइस, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि ये चार्ट का मूवमेंट तो जो हमारा है वो लॉन्ग टर्म वाला है। यहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बट अगेन लिमिटेड। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को अभी ये वाला पार्ट? यहाँ पे आप क्या करते हो गाइस, चार्ट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। चार्ट टाइम इज मोर। और यही वो लोग होते हैं गाइस जो लोग ज्यादा बीमार भी होते हैं, अगर प्रेशर नहीं झेल पाए तो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, और ये जो लोग होते हैं ना, लिमिटेड टाइम ऑन चार्ट, लिमिटेड टाइम, हफ्ते में एक आध बार देख लिया या दिन में एक आध बार देख लिया अपने पोजीशन को। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पार्ट वाला, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पार्ट क्लियर हुआ गाइज अभी आप लोगों को? प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई करो जल्दी से चैट बॉक्स में, टाइप 1 प्लीज क्विकली, एवरीवन। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ, ऑल ऑफ यू? ये नोट्स दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, पूछना है किसी को कुछ गाइज कि आगे बढ़ू मैं अभी? एवरीवन? ठीक है, चलो अब आते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे। हम टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में कौन है और कैसे हैं। ठीक है, पूजा मैम ये तो अभी आप डिसाइड करोगे ना आपके लिए कौन सा बेस्ट है, हाउ कैन आई डिसाइड? अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे पसंद है समोसा, बट आप मुझे बोलोगे नहीं तू तो बिरयानी खा, बिरयानी बेस्ट है, सही रहेगा ये? पूजा मैम बताइए जरा मुझे। हाँ, हाँ, विश्वजीत, यशस्वी, एवरीवन, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, आई लाइक समोसा, आई एम अ समोसा एंड टी पर्सन, बट आप बोलोगे मुझे पसंद है चटनी, अरे बाप रे, और आप मुझे बोलोगे नहीं भाई तुझे बिरयानी खानी पड़ेगी, अच्छी होती है, नहीं ना? तो पूजा मैम, मानसी मैम, देखिए मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप पूछोगे ना मैम, दोनों ही बेस्ट है। ठीक है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अगर इन्वेस्टिंग भी गलत तरह से की जाए तो बड़ा नुकसान होता है, ट्रेडिंग भी गलत तरह से की जाए तो नुकसान होता है। ठीक है, सिंपल है, एक सिंपल सा लॉजिक। गाइस एक बात बताओ, कोल्ड ड्रिंक्स अगर देखने जाएंगे तो अच्छी होती है, इफ यू आर ड्रिंकिंग अ सोडा, सोडा इज गुड फॉर योर गट हेल्थ, ओके। बट अगर रोज घटक रहे हो आप लोग, 2 बॉटल 3 बॉटल, फिर उसका भी साइड इफेक्ट है। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? इन ट्रेडिंग एवरीथिंग इज गुड, इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो एवरीथिंग इज गुड, बट द कंसर्न इज कि आप कितने दायरे में रेखे करते हो, दैट इज वॉट आई एम आस्किंग। डोंट वरी अंकित सर, मैंने भी 2-3 लाख रुपया जितना उड़ाया है स्टॉक मार्केट में, उसके बाद में ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। तो लोग मार्केट में आके बोलते हैं ना वी आर प्रॉफिटेबल, वी आर प्रॉफिटेबल, थैंक यू, थैंक यू, ऐसा नहीं होता है गाइस, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जब मैं सीखने आया था तो मैंने भी नुकसान किया है स्टार्टिंग में लोगों की बातों में आके। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, गाइस देखो मार्केट में रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं होती है, एक चीज आप समझ के चलो, मार्केट में रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अभी ये वाला टॉपिक लेने से पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको। गाइज अगर आप इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग पे,
मैं बोलता हूं मंथली आप 2% टू 4% का टारगेट रखो, बस इतना ही मंथली। एवरीवन, ये मैं आप लोगों को मंथली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मंथली। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना गाइस, यहाँ पे ट्रेडिंग, मैं कहता हूं यहां पे आप 10% टू 15% का टारगेट रखो मंथली। एक बार आपको इतना मिल गया ना गाइस, खत्म कर दो उस दिन, मतलब वो एक महीने के लिए स्टॉक मार्केट से दूर रहो। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? अभी अगर आप इसको, मैं एकदम लोअर साइड ही पकड़ रहा हूं, ठीक है, 2 into 12 अगर मैं करूंगा एवरीवन, तो कितना आ रहा है ये? हाँ, ये कितना आ रहा है आपका? 24 आ रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं 10 into 12 करता हूं, कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपके सारे पोजीशंस काम जाए करेंगे अच्छे से, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपके सारे पोजीशंस प्रॉफिट जाएंगे। मैं मानता हूं खाली 50% एक्यूरेसी है गाइस, खाली 50%। गाइस, इन इंडिया क्या बोल रहा हूं यार, लाइफ में अगर आप देखोगे ना गाइस, हर एक चीज का सिर्फ 50% एक्यूरेसी है। आप बिजनेस चालू कर रहे हो, या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा, 50% एक्यूरेसी है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, ट्रेन लेट है या नहीं है, 50% एक्यूरेसी है। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, वहां पे प्रॉपर सही से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है, वहां पे 50-50% है। आप समझ रहे हो गाइस, देयर इज रिस्क इन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, आप रोड क्रॉस कर रहे हो ना गाइस, वहां पे भी खाली 50% एक्यूरेसी है। आप तो लेफ्ट राइट देख के प्रॉपर रोड क्रॉस करोगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये 50% भी देख लू ना गाइस यहाँ पे, तो फिर भी गाइस अंडरस्टैंड, 12% तो मिनिमम, हम मिनिमम ही बात कर रहे हैं गाइस, मैं मैक्सिमम नहीं बात कर रहा हूं। और यहाँ पे 60% मिनिमम, सब प्रॉफिट लॉस सब निकालने के बाद इतना। गाइस समझ लो, आपने बैंक को बीट कर दिया। बैंक कितना देता है? 7% देता है मैक्सिमम, अगर आपने 5 लाख रुपया रखा है तो। समझो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, 7%। ठीक है, आप नहीं नहीं बोल के भी आप म्यूचुअल फंड के आसपास रहोगे। गाइस ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया ना, ये अनाड़ियों वाला कैलकुलेशन, मतलब अगर कोई अनाड़ी से अनाड़ी बंदा ट्रेड करने के लिए आ रहा है, ये वो कैलकुलेशन मैंने बताया आप लोगों को। मैं गाइस देखो, मैं एक चीज बताता हूं, मेरे केस में स्टॉक मार्केट में 90% एक्यूरेसी कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? मेरे केस में स्टॉक मार्केट में 85% एक्यूरेसी कुछ नहीं है, लॉस रिकवरी कुछ नहीं है, सब छला हुआ है। अंडरस्टैंड मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को? आपको इंस्टाग्राम की रील्स पे सब जगह पे कलर ट्रेडिंग, इंट्राडे, ये पोजीशन इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। एक बात बताऊंगा इस, जब तक प्रॉफिट रहेगा हर कोई बोलेगा हमने कराया हमने कराया। जैसे ही लॉस होना शुरू हो जाएगा ना, सब लोग भाग जाएंगे वहां से। यू आर द ओनली डैडी फॉर योर लॉस, सिंपल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब कुछ अच्छा होता है ना गाइस, अभी अगर एज अ पॉलिटिकल चीजें में बात करूं मैं अभी, ठीक है, if something is happening good in India, every political party will come and claim that कि ये हमने किया ये हमने किया ये अच्छा किया। बट जैसे ही कुछ खराब होता है ना, सीधा आ जाता है सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट पे। व्हाट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यू आर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर योर कैपिटल। ठीक है, इसके उसके रवाड़े मत चढ़ना, इसके उसके बहकावे में मत आना, सिंपल सी बात है। ठीक है? हाँ, अंकित आप जा सकते हो छोड़ के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज माई रिक्वेस्ट सर। थैंक यू, ये बताना जरूरी था मुझे। हम्म, चलो, नाउ कमिंग टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वाला पार्ट। हाँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, देखो मार्केट में तो खाली बायर्स एंड सेलर्स हैं। ठीक है, इन मार्केट यू हैव बायर एंड यू हैव सेलर, बट डिपेंड करता है यहाँ पे कि कौन कौन से टाइप का है, कौन कौन से टाइप का है। अभी देखिए मार्केट में 3 टाइप के बायर्स एंड सेलर्स है, मैं बताऊंगा अभी आप लोग को प्रॉपर इलेबोरेट करके। ठीक है, अभी सबसे पहले जो बायर एंड सेलर्स आते हैं दैट इज FII एंड DII। गाइस ये वर्ड को याद रखना, हाँ, ये लोग बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। हाँ, ठीक है,
अभी यहां पे क्या हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यहां पे आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अभी गाइस यहां पे समझो, ठीक है, अगर मैं एफआईआई की बात करूं यहां पे, तो इसमें आ गया जेपी मॉर्गन, ठीक है, यहां पे आ गया बैंक ऑफ सिंगापुर, बैंक ऑफ अमेरिका पकड़ लो आप यहां पे, मॉर्गन स्टैनली, मतलब जो भी लोग बाहर से इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, जो भी लोग, जो भी इंडिया के बाहर से पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे डीआईआई की बात करूं, तो यहाँ पे अपना बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बीओबी, अपना एचडीएफसी बैंक हो गया इंडिया का, एसबीआई हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे भी अपने यहाँ के लोकल म्यूचुअल फंड्स हो गए, अपने यहाँ पे एलआईसी हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। हम्म। मतलब एक बात बताओ गाइस, अभी ये जो मैंने नाम लिखे, इन सबके पास पैसा किसका है? इन सबके पास पैसा किसका है? पैसा है पब्लिक का। किसका पैसा है? पब्लिक का। जब ये लोग मार्केट में आते हैं ना गाइस ट्रेड करने के लिए, मार्केट में जब ये लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, वो लोग बिग पोजीशंस बनाते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट पे इंपैक्ट आता है गाइस, ठीक है। और इनसे क्या होता है, दे आर द प्राइस मूवर्स, दिस पीपल आर प्राइस मूवर्स। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल ऑफ यू? कल मैंने आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझाया था गाइस आप लोगों को, एवरीवन, पता चल रहा है कौन है वो लोग? वो लोग ये कैटेगरी में आते हैं। अभी इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस आप लोग को प्रॉपर डेटा के साथ में। चलो, वेट। एफ आई आई डेटा टुडे, यहाँ पे देख लो गाइस, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख लो गाइस, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, सी दिस गाइस, ये देखो अभी यहाँ पे मंथली पे हूं मैं अभी, एवरीवन। अक्टूबर 2024 में अगर आप देखोगे व्हाट दे डिड, एवरीवन, अक्टूबर 2024 में अगर आप देखोगे, हाँ, तो ये क्या है, उन्होंने 1,14,445 करोड़ का सेलिंग किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अभी आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करके देख लो, ठीक है, आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो, निफ्टी चार्ट, ठीक है। नाउ सी दिस गाइस, एवरीवन, ये कौन सा मंथ है गाइस? ये देखो, ये अक्टूबर मंथ का बड़ा कैंडल है, रेड कैंडल, ऑल ऑफ यू। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी, ठीक है। अब यहां पे देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी, जैसे ही इन लोगों ने फिर से मार्केट में पैसा लगाना चालू किया अपने इंडियन मार्केट में, मार्केट अपना फिर से ऊपर जाने लगा गाइस, सी दिस, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? हाँ, हाँ गाइस, मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे, एवरीवन? हाँ, मतलब ये लोग क्या करते हैं गाइस, जब ये लोग मार्केट में आते हैं ना, तो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं,
जब ये लोग जाते हैं तो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करो। गाइस क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप सबको, ऑल ऑफ यू? मतलब जब ये मार्केट में आते हैं ना, पूरा मार्केट हिलाने का काम करते हैं। हाँ मानसी मैम, ये हमें डेली शाम को 8 बजे पता चल जाता है कि आज के डेट में उन लोगों ने खरीदा है या बेचा है। नेट बता दो कैसे देखते हैं ये हम लोग यहाँ पे। ये देख लो यहाँ पे, ये रहा, इस तरह से कुछ दिखता है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखता हूँ आज का डेटा अवेलेबल है क्या। टुडे इज 27। हाँ आज देखो मैम, यहाँ पे दिख रहा है आपको FII एंड FPI नीचे दिख रहा है मनोज, एवरीवन? ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है FII एंड FPI, ये NSE का ही वेबसाइट है। सी दिस, टुडे नेट दे आर 348 करोड़ पॉजिटिव, मतलब आज उन लोगों ने बाइंग ज्यादा की है। इसका इंपैक्ट अभी अच्छा देखने मिलेगा हमें, समझो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट सबको? हाँ गाइस, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से, इट इज माय रिक्वेस्ट। मानसी मैम, दैट डजंट मीन के मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है? दैट डजंट मीन के मार्केट ऊपर ही जाएगा। देर आर मेनी अदर डेटाज, ओके, और भी बहुत सारा डेटा है हमें जिनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है बायर्स एंड सेलर्स में? HNI, जिसको हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इनकम। अभी इनके पास पैसा किसका है? खुद का पैसा है इनके पास, ओन मनी, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं पता है गाइस? मार्केट में आते हैं, इक्का दुक्का स्टॉक को पकड़ते हैं और उस पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल के बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? मतलब ये कौन लोग है पता है? जैसे अगर मैं बात करूं, सर राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, रामदेव अग्रवाल, मतलब ये कौन लोग है पता है गाइस? ये वो लोग हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो लोग इक्का दुक्का स्टॉक पकड़ के बैठ जाते हैं, ब्लॉक डील कर लेते हैं। हाँ, ये लोग जब एंट्री लेते हैं ना गाइस, ये लोग जब एंट्री लेते हैं स्टॉक्स में, खाली वो एक पर्टिकुलर स्टॉक इंपैक्ट होता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला सर अगर आप देखोगे, ही इज मैक्सिमम हेवीली इन्वेस्टेड इन टाइटन, ही इज मैक्सिमम हेवीली इन्वेस्टेड इन टाइटन। यहां पे देखो, राकेश झुनझुनवाला टाइटन, देख लो यहाँ पे। राकेश झुनझुनवाला, ऑफ्टन कॉल्ड वॉरेन बफेट, was the prominent investor who made substantial investment in Tata Company Limited in 2002 and 2003। अभी 2002 में टाटा कंपनी का प्राइस कितना था टाइटन का, वो देख लेते चलो एक बार। वेट, कहता है गाइस प्रॉपर डेटा के साथ पढ़ेंगे ना आप लोग को भी मजा आएगा। टाइटन कंपनी, ठीक है, यहाँ पे मंथ में आ जाता हूं मैं अभी। गाइस देखो अभी इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है नियर बाय 3589, ठीक है? अगर आप देखोगे, अगर 2002 2003 में अगर आप हम चले यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ यार, यहाँ पे मंथ नहीं आ रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड, एक मिनट, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देख लो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 2002 में, गाइस क्या, गाइस 2013 में कितना प्राइस था एवरीवन? गाइस 2013 में कितना प्राइस था देखो जरा, इट वाज 282 रुपीज।
2002 में देखते ना कितना था इसका अभी गाइस, ऑलमोस्ट ये जो प्राइस था इसका 2005 अगर आप देखोगे 7 के आसपास 49-50 रुपीज था। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, अभी एक चीज देखो आप यहां से 49 रुपीज से इस बंदे ने जर्नी कहां तक कवर की है, समझ में आया अभी आप लोग को? ये लोग कौन है अभी? एवरीवन हु आर दे? क्लियर हुआ अभी एग्जांपल के साथ में गाइस? एवरीवन ठीक है? तो ये जब मार्केट में आते हैं ना, मूवमेंट करते हैं ना गाइस, ठीक है, खाली उस पर्टिकुलर स्टॉक इंपैक्ट होता है, सिर्फ वो एक ओनली पर्टिकुलर stocks get impacted whenever they do entry and exit। समझ में आ गया ना गाइस? अभी गाइस देखो, अगर आपको चेक करना है कि कौन से स्टॉक में कौन HNI है, तो आप यहां पे गूगल पे आ जाओ, HNI लिस्ट ऑफ स्टॉक, इतना सर्च करो खाली आप लोग गूगल पे, ठीक है? देख लो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन एक सुपरस्टार पोर्टफोलियो का। एवरीवन दिख रहा है आप लोग को अभी? मुकेश अंबानी एंड फैमिली, प्रेम जी एसोसिएट्स, हाँ गाइस, राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला। चलो राकेश झुंझुनवाला का ही देखते हैं हम लोग गाइस, किस में है ये हेवीली इन्वेस्टेड। गाइस देख लो यहाँ पे, ही इज इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक्स, फेडरल बैंक में है, नजारा में है, बाजार स्टाइल, सनड्रॉप, कैनरा बैंक, एपटेक, टाटा। गाइस देखो टाटा, टाइटन कंपनी अभी भी है, टाइटन कंपनी में अभी भी ये बंदा इन्वेस्टेड है। होल्डिंग वैल्यू आप देखो कितनी है, 16,000 करोड़। एवरीवन लुक एट द फिगर, समझ में आ रहा है? अभी ये जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ना गाइस, ये मंथ ऑन ईयर, ये ना एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। ये आपको बताता है कि इन्होंने कब कब अपने स्टेक को बढ़ाया है या घटाया है किसी भी स्टॉक में। गाइस समझ में आया अभी आप लोगों को प्रॉपर? एवरीवन क्लियर है ना अभी ये वाला पार्ट सबको? एक बार मुझे जल्दी से बता दो यार चैट बॉक्स में प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। एक और देखना है एवरीवन, एक और देखना है आप लोगों को। जस्ट लुक एट राधा किशन दमानी देन। अभी मार्च के क्वार्टर में अगर आप देखोगे, इनका पोर्टफोलियो 1% नीचे है फिलहाल अभी तो, सॉरी सुंदरम फाइनेंस खाली 1% नीचे। कहीं ये देख लो ना यहाँ पे, ये सारे स्टॉक्स है इनके, राधा किशन दमानी जी के। एवरीवन समझ में आ गया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? हाँ गाइस देखो ट्रेंड के अंदर कितना इन्वेस्ट किया है भाई ने, 2,512 करोड़, ब्लू डार्ट में 192 CR, यूनाइटेड ब्रीवरीज में 660 करोड़, एवेन्यू सुपरमार्ट, गाइस ये डीमार्ट है, एवेन्यू सुपरमार्ट अपना डीमार्ट है, कितना है इन्वेस्टेड वो बंदा उसमें, देखो जरा यहाँ पे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,79,089 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये वो लोग हैं जो लोग इक्का दुक्का स्टॉक पकड़ के बैठ जाते हैं, अपने पोर्टफोलियो पे ही खेलते हैं लोग। उसके बाद में आते हैं हम लोग, वी आर रिटेलर्स। गाइस यहां पे देखो, गाइस अभी यहाँ पे देखो रिटेलर्स की बात कर रहा हूं मैं, रिटेलर्स में कौन आते हैं? हम आते हैं। वी कम अप विद लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड नॉलेज एंड लिमिटेड एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब है डेटा, ठीक है? हम क्या करते हैं, वी इनडायरेक्टली रिलाय ऑन, ऐसे सोर्सेस से हम रिलाय करते हैं गाइस जो ओपन मार्केट में अवेलेबल है,
और जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में हो चुका होता है। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? गाइस चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूं FII ने आज XYZ कंपनी में 1 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर्स खरीदे हैं। कितने? 1 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर्स खरीदे हैं। ये होते हैं FII। DII कौन होता है? वही XYZ कंपनी में 60,000 शेयर्स खरीदे हैं। क्वांटिटी कम हो गई, दिखा आपने? वही अगर मैं देखूं यहाँ पे HNI XYZ इंडस्ट्री कंपनी में 20,000 क्वांटिटी खरीदा इसने। अब आते हैं रिटेलर्स। XYZ कंपनी में 1,000 क्वांटिटी खरीदा उसने। गाइस इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो राइट कि कौन कितना स्ट्रांग है अभी। एवरीवन गाइस इससे हम पता लगा सकते हैं राइट कि कौन कितना स्ट्रांग है। क्लियर है सबको अभी यहाँ पे? FII एंड DII कौन है? ऑल ऑफ यू, आई होप ये वाला पार्ट अभी सबको क्लियर हो गया है। गाइस जल्दी से 1 टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट क्विकली। DII मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। गाइस क्या होता है पता है, देखो मैं बीच बीच में इधर उधर की बातें क्यों करता हूं, ताकि आप लोगों को बोर ना हो, ठीक है? और उसके पहले जो ये टॉपिक मैंने लिया था ना गाइस, ये वाला टॉपिक, दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि आपको मार्केट से खाली इतना ही एक्सपेक्टेशन रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। गाइस मैंने सारी चीजें लिख के दी हैं आप लोगों को, ठीक है? आप लोग नोट में पढ़ लेना प्लीज। हाई नेटवर्थ इनकम क्लियर है गाइस? आगे बढ़ू मैं अभी? एवरीवन शैल वी मूव फर्दर नाउ? हाँ, बायर्स भी यही लोग हैं, सेलर्स भी यही लोग हैं, हम भी आ गए उसके अंदर। क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू? हाँ, अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑप्शन ट्रेडिंग फर्स्ट। ठीक है, 1 मिनट दे दो खाली मुझे। आश, बस 1 सेकेंड ना, आई एम जस्ट चेकिंग माई व्हाट्सएप। ठीक है, परफेक्ट। गाइस एक मुझे बात बताओ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इनकम वही हुआ ना सर? आप इंडिविजुअल भी बोलो, आप इसको इनकम वाले भी बोल दो गाइस, सेम ही है। सिंपल है गाइस, देयर इज नथिंग डिफरेंट। क्लियर है? हाँ एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। गाइस चलो गाइस, मुझे मुझे एक बात बताओ अभी, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनो। ठीक है, श्याम है यहाँ पे। ठीक है भाई, श्याम को लोन चाहिए 1 लाख रुपए का।
ठीक है, श्याम क्या करेगा, श्याम जाएगा मनापुरम गोल्ड लोन के पास। गाइस मनापुरम गोल्ड लोन पता है क्या है सबको, एवरीवन? एमजीएल क्या है सबको पता है, राइट? ऑल ऑफ यू, मनापुरम गोल्ड लोन, हेलो क्विकली। मनापुरम गोल्ड लोन इज अ कंपनी जो गोल्ड लेता है और गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देता है, ठीक है? तो यहां पे क्या होता है, ये लोग श्याम को 1 लाख का लोन तो दे देते हैं, बट इन रिटर्न इसके बदले में अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, मतलब कल उठ के अगर श्याम चला गया या श्याम पैसा नहीं दे पाया तो रिकवरी तो करेंगे ना ये लोग। तो ये गोल्ड किसके पास गया, श्याम का, श्याम का गोल्ड चला गया मनापुरम गोल्ड लोन के पास, ठीक है? हाँ मुथूट फाइनेंस सही है, ठीक है? तो अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे देखो, जब तक श्याम प्रॉपर ईएमआई पे कर रहा है, इंटरेस्ट प्रॉपर दे रहा है, तब तक उसका गोल्ड सेफ है। द मोमेंट श्याम ने पैसा देना बंद कर दिया, ये गोल्ड किसका हो जाएगा, मनापुरम गोल्ड लोन वालों का। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? नॉर्मली क्या होता, अगर नॉर्मल जो बैंक्स होती हैं, ठीक है, ठीक है, तो बैंक अगर लोन देता है, अगर आपने लोन क्लियर नहीं किया तो मैक्सिमम क्या होगा, आपका सिबिल खराब होगा। बट बैंक का तो नुकसान हो गया ना, बैंक का तो एनपीए बढ़ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको हम बोलते हैं बैंक का तो लॉस हो गया ना ये। समझ में आ रहा है? बैंक ने श्याम को पैसा दिया 1 लाख रुपया एज अ पर्सनल लोन, बदले में कुछ लिया ही नहीं श्याम से, श्याम ने पैसा देना बंद कर दिया, तो बैंक का क्या हो गया, लॉस हो गया। बट उसी के सामने ये गोल्ड लोन वालों ने एकदम सेफ गेम खेला, श्याम ने पैसा नहीं दिया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम श्याम का सोना रख लेंगे। मतलब जहां पे 1 लाख रुपया नुकसान होने वाला था ये लोग का, कितना होगा, खाली 20,000 या 30,000 के आसपास ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बट इन लोगों का मैक्सिमम नुकसान होगा। कहीं ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, बताओ जरा मुझे, एवरीवन, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको ट्रेडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है? अब इसको ट्रेडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। चलो, आप खाली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? इफ यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, there is high chance of losing money if it's done naked or without एसएल और रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट आपके लिए रुकेगा नहीं गाइस, नीचे गिरने के टाइम पे ऐसा गिरेगा कि आपका कैपिटल पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है? और ये हो गया गाइस बैंक वाला एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया बैंक वाला एग्जांपल, ठीक है? अब मनापुरम गोल्ड लोन वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ऑप्शन ट्रेड विथ हेज, इसका मतलब क्या है, आपके पास गाइस टीसीएस के शेयर्स हैं, ठीक है, जो आपने खरीदा था 40 रुपए पे, कितनी क्वांटिटीज, 100 क्वांटिटीज, ठीक है? अब ये स्टॉक का प्राइस हो गया है टीसीएस का घटकर 35 रुपीज। आप क्या करते हो, टीसीएस का एक ऑप्शन खरीद लेते हो, ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है? अब यहां पे क्या हो रहा है गाइस, यहां पे जो आपको लॉस हो रहा है ना एवरीवन, यहां पे जो आपको लॉस हो रहा है वो लॉस आप यहां पे रिकवर करोगे। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं अभी आपको। एसेलमेंट स्टॉप लॉस आगे ऊपर बताया था मैंने आपको।
मतलब ये आप ऑप्शन बाय करके ये लॉस को आप हेज करोगे। मतलब पहले आपका जो लॉस था वो XYZ अमाउंट था, बट आपने क्या किया, ऑप्शन ट्रेड करके उसको रिकवर कर लिया। जैसे मनापुरम गोल्ड लोन ने गोल्ड अपने पास रख के अपने पोजीशन को रिकवर किया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं यहां पे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग is an derivative product ठीक है, which depends on underlying asset। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं पहले मैं आप लोगों को। ठीक है, उससे आप लोगों को समझ में आएगा ये मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, गाइस यहां पे देखो, मिल्क है, यहां पे है पेट्रोल। गाइस इसकी अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू है, राइट एवरीवन। मिल्क का अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू है, राइट ऑल ऑफ यू। शुभम जी प्लीज स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। ठीक है, अदरवाइज आई विल मेक श्योर कि कल से आपको सेशन में अटेंड ही ना करने मिले। नहीं बनाना है कोई ग्रुप। गाइस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ठीक है, व्हाट हैपेंड, फीमेल स्टार्टेड गेटिंग रैंडम मैसेजेस फ्रॉम द रैंडम नंबर्स। ठीक है, मुझे भी पता है चीजें कितनी क्रूशल होती है, बट सबका प्राइवेसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो ना आप लोग, मैंने नंबर दे के रखा है मेरा। गाइस कल मैंने अपना नंबर दिया था कि नहीं दिया था ट्रेनिंग में? हेलो, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। क्यों मुझे वहां पे मैसेज नहीं आता है? विकास, शुभम क्या जरूरत है? आप एक चीज समझो ना, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन दैट ग्रुप, if something goes wrong in that group, will you take responsibility of that? मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि मैं नंबर दे दूंगा आप लोगों को, मुझे मैसेज कीजिएगा आप लोग अपने डाउट्स, आई विल हेल्प यू गाइस। मैं नहीं भाग रहा हूं कहीं पे भी, मैं आप लोगों के साथ में ही हूं। इट्स नॉट अबाउट फोर्सिंग। शुभम जी, ठीक है गाइस, आप लोग ही मुझे टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गाइस बताओ मुझे अभी यहाँ पे, मिल्क एंड पेट्रोल, इन दोनों की सॉरी पेट्रोल नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा क्रूड ऑयल। यहाँ पे आएगा क्रूड ऑयल। गाइस इन सब की अपनी, गाइस इन सब की अपनी ये है कि नहीं है वैल्यू, बताओ इंडिपेंडेंट वैल्यू। हाँ बताओ जरा मुझे ऑल ऑफ यू। क्रूड ऑयल का अपना खुद का प्राइस है, दूध का भी अपना खुद का प्राइस है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, दूध से क्या बनेगा? दही बनता है, चीज बनता है, स्वीट्स बनते हैं। ठीक है, XYZ और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रूड ऑयल से अगर आप देखोगे पेट्रोल बनता है, इंजन ऑयल बनता है, और भी बहुत सारी इन्फ्लेमेबल चीजें होती है जो क्रूड ऑयल से बनती है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे एक चीज देखो, अगर दूध का प्राइस बढ़ेगा तो जो दूध से चीजें बनती हैं, दही, चीज, स्वीट्स, इन सब के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में एवरीवन। हाँ ऑल ऑफ यू, अगर दूध का प्राइस बढ़ रहा है तो इन सब के प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट? हाँ, सेम गोज विथ क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ तो पेट्रोल का भी प्राइस कम हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइस देखो क्या होता है पता है, स्टॉक मार्केट में भी जिस चीज की अपनी खुद की वैल्यू होती है, ठीक है,
स्टॉक मार्केट में भी जिस चीज की अपनी खुद की वैल्यू होती है ना, उसको हम अंडरलाइन एसेट कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन एसेट अपनी वैल्यू खुद लेके चलता है, उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। वेर इन डेरिवेटिव को डिपेंडेंट रहना पड़ता है अंडरलाइन एसेट पे। ठीक है, अभी इसका एक प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ गाइस। देखो, जैसे अगर आप रिलायंस को देखोगे, ठीक है, अगर आप रिलायंस के डेरिवेटिव को देख रहे हो, ठीक है, तो रिलायंस का डेरिवेटिव का डिपेंडेंसी किस पे है? रिलायंस के अंडरलाइन एसेट पे है। समझ में आ रहा है? अगर आप निफ्टी एज अ अंडरलाइन एसेट देख रहे हो, तो इसका अगर देखना है मुझे, तो निफ्टी का डेरिवेटिव का रिलेवेंस किस पे है? एवरीवन, निफ्टी का रिलेवेंस किस पे है एज अ डेरिवेटिव? निफ्टी के अंडरलाइन एसेट पे। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो, बैंक निफ्टी इज अ अंडरलाइन एसेट। ठीक है, बट अगर मैं बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव्स में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो उसका रिलेवेंस किस पे आता है? बैंक निफ्टी पे आता है। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये मैं क्या बता रहा हूं? मैं भी क्लियर कर देता हूं। अभी डेरिवेटिव्स में भी गाइस देखो, दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन डेरिवेटिव्स हैव टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है कॉल ऑप्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं सीई। ये हम कब खरीदते हैं? ये हम कब एक्सरसाइज करते हैं? जब मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस, जब मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाता है तब। और दूसरा होता है पुट ऑप्शन, इसको हम कहते हैं पीई। इसको हम कब एक्सरसाइज करते हैं? जब मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाता है तब। एवरीवन, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? मतलब अगर एग्जाम्पल की तौर पे अगर मैं देखूं इसको, ठीक है, अभी मैं रिलायंस को देख रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास अभी यहां पे रिलायंस के दो डेरिवेटिव्स है। ठीक है, रिलायंस का एक सीई कॉल ऑप्शन, रिलायंस का एक पीई पुट ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? अगर मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है रिलायंस का आज भाव ऊपर जाने वाला है, तो मैं कहां पे ट्रेड लूंगा? मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड लूंगा, रिलायंस के कॉल ऑप्शन में ट्रेड लूंगा। अगर मुझे लग रहा है प्राइस नीचे जाने वाला है, तो मैं रिलायंस के पुट ऑप्शन में ट्रेड लूंगा। एवरीवन, सिमिलरली अगर मैं निफ्टी में, ठीक है, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, एक मुझे बात बताओ गाइस, आज निफ्टी में कौन फायदे में रहा? जो कॉल में थे वो लोग फायदे में रहे कि जो पुट में थे वो लोग फायदे में रहे? आज निफ्टी नीचे क्लोज हुआ है गाइस, आज निफ्टी नीचे क्लोज हुआ है। जो लोग पुट में थे वो लोग फायदे में रहे, राइट? एवरीवन, ये अभी समझ में आ गया सबको, आप लोगों को, कि डेरिवेटिव क्या है? ऑल ऑफ यू, डेरिवेटिव एंड अंडरलाइन एसेट क्या है? एक मैं प्रॉपर समझा देता हूं आप लोगों को कि हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं इसको। ये आपको मैं बताऊंगा टेक्निकल, ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं अभी। गाइस, एक 5 मिनट टाइम है ना आप लोगों के पास? ऑल ऑफ यू, एक 5 मिनट टाइम है आप लोगों को? क्योंकि मुझे ये चीज प्रैक्टिकली दिखानी है आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं आ जाता हूं अभी यहाँ पे। ठीक है, वेट गाइस, यहाँ पे देखो मैं रिलायंस टाइप करूंगा अभी। ठीक है, ओके गाइस, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे रिलायंस का, देखो PENCE दिख रहा है नीचे? ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस,
देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वहां पे रिलायंस का कहीं ये दिख रहा है आपको अभी, देख लो। मैंने 1000 लिखा है आगे, आपको वहां पे सीई भी दिख रहा है और आपको वहां पे पीई भी दिख रहा है। ये मंथ क्या है, 1000 क्या है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज पहले सीई और पीई क्या है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अभी एक चीज देखो यहाँ पे, आप मैं बताता हूं, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं अपने पास, ठीक है। चलो गाइस ये दोनों मेरे वॉच लिस्ट में है। अभी मैं रिलायंस को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूं ताकि आप प्रॉपर समझ पाओ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। Wait. ठीक है गाइस, अभी ये देख लो, ये रिलायंस का मेरा डेरिवेटिव है जिसका प्राइस है 142, सॉरी अंडरलाइन एसेट है ये मेरा, जिसका प्राइस चल रहा है 1422। एवरीवन, क्या चल रहा है, प्राइस चल रहा है 1422, ठीक है। अभी आप यहां पे देख लो, पीई एंड पीई, इन दोनों को ऐड कर लिया है मैंने, ठीक है। गाइस अभी यहां पे देख लो आप लोग जो मैं बता रहा हूं, अभी रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है 1422। अभी 1420 का प्राइस देखो क्या चल रहा है 11.50, और पीई का प्राइस क्या चल रहा है 7.40। आज देखो गाइस, आज मार्केट गिरा है, ठीक है, आज मार्केट गिरा है, तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन कितना गिरा है देखो एवरीवन। गाइस रिलायंस का कॉल ऑप्शन कितना गिरा है, 9 पॉइंट्स गिरा है। देखो यहाँ पे ये डेरिवेटिव का चार्ट है, ठीक है गाइस, ये हम डेरिवेटिव का चार्ट देख रहे हैं। ये आप डेरिवेटिव का कैंडल देखो आज का, ये आज का है डेरिवेटिव का कैंडल, सी दिस, ये रहा। आज प्राइस अगर आप देखोगे कहां से गिरा है एवरीवन, 21 रुपीज से 11.50 आया है आज, क्योंकि आज अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे गिरा, ठीक है। और वही अगर हम देखेंगे अभी यहां पे फिर से वॉच लिस्ट में पुट का, ये देख लो आज प्राइस कहां से गया, आज प्राइस 4 रुपए से लेके 12 रुपए तक गया। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू गाइस। मतलब जब मेरा एज अ अंडरलाइन एसेट, जब मेरा ये प्राइस गिरा तो मेरा पुट का प्राइस ऊपर गया, बट जब इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरे कॉल का प्राइस भी ऊपर जाएगा। अभी क्लियर है ये वाला पार्ट सबको। गाइस मुझे एक चीज बतानी है आप लोगों को, अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो पहले, जस्ट सी दिस। अभी ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को अगर मुझे प्रॉपर समझना है ना, उसके लिए गाइस मुझे ना ये चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली चीज को, इसको हम कहते हैं ऑप्शन चेन का टेबल, ओआई डेटा का टेबल, ठीक है। अभी ये टेबल हम क्यों यूज करते हैं, पहले एक शॉर्ट में समझ लो आप लोग। ये टेबल यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि कहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। मतलब लोग मार्केट को, मतलब जो सेलर्स लोग होते हैं, ठीक है, जो सेलर्स लोग होते हैं वो लोग मार्केट को कहां लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ डेटा मुझे यहां पे मिलता है गाइस, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम न्यूमेरिक वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वे में समझाऊंगा ये चीजें। न्यू ग्राफिकल वे में देखो ऐसे दिखेगा ये एवरीवन, जब मैं ग्राफिकल व्यू में समझने की कोशिश करूंगा ना तो ये मुझे इस तरह से दिखेगा कुछ, सी दिस, ये दिख रहा है आपको।
एवरीवन, ओपन इंटरेस्ट, ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे अक्सर। गिव मी 2 more minutes, वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। ये मुझे ऐसा दिखेगा गाइस, ओके। बट वही अगर मैं न्यूमेरिक फॉर्म में देखना चाहूं, अगर मैं इसको अगर न्यूमेरिक फॉर्म में अगर मैं देखना चाहूं, तो वो मुझे ऐसे दिखेगा, इस तरह से। तो यही मुझे आप लोग को सिखाना है। कल कल अपना मेन टास्क इसके ऊपर रहेगा। आज मैंने आपको बताया अंडरलाइन एसेट क्या होता है, और मैंने आपको बताया डेरिवेटिव क्या होता है। अभी उन दोनों चीजों को ही कंपेयर करके हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मार्क जेनिल, ये मैं कल बताऊंगा ना, डोंट वरी, ठीक है। ये आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स बताएंगे, बिकॉज कल का टास्क मैं बता रहा हूं अभी आपको, जो आपके कोऑर्डिनेटर्स के साथ में करना है आपको, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस, अगर आप ये टेबल देखोगे ना, ये टेबल के ऊपर से ही आप बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स लगा सकते हो। ध्यान से देखो, मैं कहीं पे भी कोई भी अगर स्ट्राइक प्राइस पे टैप कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास बाइंग सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे अगर मैंने पुट ऑप्शन पे टाइप किया 24,700 का पुट ऑप्शन, देख लो 24,700 का पुट ऑप्शन, ठीक है। तो गाइस ये क्यों ऑप्शन है पता है यहाँ पे इस तरह से, ताकि आप एकदम क्विक ऑर्डर प्लेसिंग कर सको। अंडरस्टैंड वाई क्विक ऑर्डर प्लेसिंग? बिकॉज जब ऑप्शन का मार्केट मूव होता है, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना गाइस, तो प्राइस एकदम क्विक मूव देता है। अगर मुझे एक प्रॉपर एग्जांपल देना हो इसका आपको गाइस, ये वाला चार्ट देख लो आप आज का, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है। आई एम इन 1 मिनट का टाइम फ्रेम राइट नाउ। इफ यू सी दिस, आज एक एक मिनट में अगर आप देखोगे, तो देखो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो टेबल से बाइंग सेलिंग करना क्यों जरूरी है हमारा, ताकि हम क्विकली एक्शन ले सके। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, ये 1 मिनट के चार्ट है, ये कैंडल 60 पॉइंट्स मूव हुआ। कितना? 60 पॉइंट्स मूव हुआ। मतलब अगर आपका एनालिसिस सही होता है यहाँ पे, तो आराम से आप लोग नहीं नहीं बोल के भी एक 10-12% का रिटर्न लेके निकल सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो बट ये चीज समझने से पहले हमें क्या समझना है, हमें ऑर्डर प्लेसिंग समझना है गाइस, ठीक है। आज आप लोगों ने इंट्राडे में ऑर्डर प्लेसिंग सीखा ना एवरीवन? आज आप सब लोगों ने इंट्राडे में ऑर्डर प्लेसिंग सीखा था, राइट, ऑल ऑफ यू? और उन्होंने आप लोग का एफएनओ भी एक्टिवेशन में डाला रहेगा, राइट एवरीवन? गाइस जिन्होंने नहीं सीखा है प्लीज सीख लो, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम जब अभी ये ऑर्डर प्लेसिंग सीखेंगे ना यहाँ पे एफएनओ में, ठीक है। अभी मानसी मैम प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर को आप बोलिए कि आपको इंट्राडे के बारे में सिखाया। आप पहले डे 1 का रिकॉर्डिंग देख लेना मानसी मैम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप आज जुड़े हो राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैम? ओके, हाँ, इसके लिए गाइस देखो बहुत से लोगों का अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 days टू गेट दिस अकाउंट एक्टिवेटेड, ठीक है। पुनीत सर, ये मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में समझाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, मेरी बात समझो आप लोग, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर हमें सीखना है, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर हमें सीखना है, हमें लिमिट बाय ऑर्डर सीखना है, लिमिट सेल ऑर्डर सीखना है, हमें कवर सीखना है, हमें रोबो सीखना है। अभी एक चीज आप देखो गाइस, एसएल बाय कब आता है काम हमें? अगर मुझे कुछ ऊपर से बाय करना है तो, इफ आई वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम द अपर प्राइस, ठीक है। एसएल ऑर्डर मुझे कब कम आएगा? जब मुझे अपने लॉस को एवर्जन करना है, इट इज लॉस एवर्जन। लिमिट बाय कब? अगर मुझे मार्केट में कुछ बार्गेन करना है, आई मीन टू से 30 रुपए का भाव, अगर मुझे 30 रुपए का कोई एसेट मिल रहा है मुझे अभी, मुझे वो चाहिए 20 रुपए में, तो मैं लिमिट बाय सेल करूंगा। लिमिट सेल, अगर मुझे कुछ अपर प्राइस पे सेल करना है, अपर प्राइस पे अगर मुझे कुछ सेल करना है। कवर ऑर्डर क्या होता है आपका? कवर ऑर्डर में आपका मार्केट पे एंट्री हो जाता है, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, ये सब कुछ आप पहले ही लगा देते हो। इसमें से फिर जो भी पहले आएगा, इसमें से जो भी पहले आएगा आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। रोबो ऑर्डर क्या होता है? अगेन ये आपका पोजीशन लगने के बाद में आप एसएल और टारगेट लगाते हो, ठीक है। जो भी ऑर्डर पहले आएगा वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा।
गाइस देखो, आपको ये कोऑर्डिनेटर्स आपके सिखाएंगे, जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट हो गया है उनको कोऑर्डिनेटर्स ये वाले स्क्रीन पे लेके जाएंगे। यहाँ पे सी दिस, क्या करेंगे वो लोग आपको पता है? आपको यहाँ पे लेके आएंगे ऑप्शन चेन पे, एंड ओटीएम में, ये टर्मिनोलॉजीज में कल क्लियर करूंगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इन लोगों ने देखो यहाँ पे ऐसे टैप किया, बाय पे टैप करवाएंगे, और फिर आपको देखो यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर्स जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है रोबो ऑर्डर, कवर ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये देखो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, ये सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। एंड गाइस देखो, मैं क्लियर बता रहा हूं, जब आप ये सीखोगे ना आपको इसमें ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। जब आप ये सीखते हो तो आपको इसमें ब्रोकरेज लगता है। जितनी बार आप बाय करोगे उतनी बार 20 रुपया, जितनी बार आप सेल करोगे उतनी बार 20 रुपया आपको ब्रोकरेज लगेगा। तो इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, देखो ज्यादा नहीं, 800 to 1000 खाली आपको लगेगा। इतने में आप प्रॉपर लाइव मार्केट के डेटा को सीख लोगे। लाइव मार्केट डेटा, दैट मीन्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। एवरीवन, गाइस समझ में आया अभी आप लोगों को? बिकॉज क्या हो जाएगा पता है गाइस, मैं कितना भी अच्छे से अगर आप लोग को सिखा दूं, बट अगर आपको ऑर्डर प्लेसिंग ही नहीं आ रहा है तो कुछ मतलब नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम